नमस्ते बच्चों। विज्ञान विषय के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं के सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हम पाठ 15 चुंबक द्वारा मनोरंजन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। चुंबक को अंग्रेजी में हम मैग्नेट भी कहते हैं। आज हम चुंबक द्वारा जो नए नए प्रयोग है, नए नए जो मनोरंजन है, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम चुंबक का अर्थ क्या है, इसकी जानकारी हमें प्राप्त करना है। चुंबक क्या होता है? बच्चों, आप सभी जानते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है। ये जो पदार्थ है, इनको अपनी ओर आकर्षित करने वाले पदार्थ को चुंबक कहते हैं। चुंबक के पास जब लोहा आता है, कोबाल्ट आता है, निकेल आता है, तो उसकी ओर चिपक जाते हैं। उसे ही हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। चुंबक द्वारा चुंबकीय पदार्थ अपनी ओर खींचने संबंधी इस गुणधर्म को चुंबकत्व भी कहते हैं। आइए आकृति के द्वारा हम समझते हैं चुंबकीय पदार्थ क्या होता है। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फ्रिज है। फ्रिज को हम बंद करते हैं, क्यों बंद करने पर वो बंद हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेल से पीने हैं, लोहे की पीने हैं। ये भी इस पर क्या हुआ, चिपकी हुई है। क्यों चिपकी हुई है? क्योंकि उसमें चुंबकत्व का गुणधर्म है। पिन होल्डर तथा प्रशीतक, इसमें चुंबकत्व का गुणधर्म पाया जाता है, चुंबकीय शक्ति पाई जाती है, जिसके कारण वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइए बच्चों, सर्वप्रथम चुंबकीय पदार्थ क्या है और चुंबकीय पदार्थ क्या है, इसका भी हमें अध्ययन करना है। चुंबक की ओर खींचने वाले पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ खींचते कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर नहीं खींचते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल, ये सब धातुएं चुंबकीय पदार्थ हैं। इसके अलावा अन्य जो भी अधातुएं हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। आप आकृति में देखिए, एक तस्तरी लिया है और उसके अंदर हमने कील रखा है और अन्य कागज़ के टुकड़े हैं, पत्थर हैं और इस सबको रखा हुआ है। पहली आकृति में आप देख रहे हैं कि चुंबक हमने हाथ में लिया है। जब लोहे के जो नुकीले बारीक कण हैं उसकी ओर चिपक जाते हैं। और दूसरी आकृति में तस्तरी में जब हम लेके जाते हैं, घुमाते हैं, तो लोहे की कील को या जो लोहे के कण हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक का क्या गुणधर्म है बच्चों? लोहे को, कोबाल्ट को, निकेल को, या हम उससे कहते हैं चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। बच्चों, चुंबक की खोज कहाँ हुई, इसकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। चुंबक के बारे में किसने खोजा, क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, क्या इतिहास है, इसको देखिए। चुंबक की खोज के संबंध में एक दंत कथा प्रचलित है। यूनान देश में, ग्रीस, मैग्नेस नाम वाला एक गडेड़िया था। गडेड़िया मतलब जो चरवाहों को बकरी, भैंस, भेड़, इनको चराने का काम करता था, उनको गडेड़िया कहते थे। भेड़ों को चराते समय एक दिन वह किसी बड़े पत्थर पर, चट्टान पर बैठ गया। वापस जाने के समय वह उस चट्टान पर से उठा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। उसकी लाठी और जूते चट्टान से चिपक गए। चट्टान से अलग होने के लिए उसको बहुत सारा ताकत लगाना पड़ा। तो उसको क्या ध्यान में आया कि लाठी के एक सिरे पर लगी लोहे की पट्टी और बूटों में लगी हुई कीले, लोहे की कीले होने के कारण ही ऐसा हो रहा है। परंतु अन्य चट्टानों में उसके जूते तथा लाठी नहीं चिपकी। बाद में उसने वो चट्टान सबको दिखाया। यह खोज करने वाले गडेड़िए के नाम के आधार पर उस चट्टान का नाम मैग्नेटाइट पड़ गया।
मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। यह खोज यूनान के मैग्नेशिया क्षेत्र में होने के कारण मैग्नेटाइट नाम पड़ गया। बच्चों, तो ये जो आपने देखा है मैग्नेट, इसको हम हिंदी में चुंबक को लौह प्रेमी भी कहते हैं। लौह प्रेमी का मतलब होता है लोहे को प्रेम करने वाला। चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, मतलब अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए हम चुंबक को लौह प्रेमी भी कहते हैं। आइए बच्चों, दिक्सूची यंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्र अवस्था में लटकाया गया कोई क्षैतिज चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाता हुआ स्थिर होता है। दिक्सूची में इसी गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। जमीन से प्राप्त दूर किसी जल क्षेत्र, सागर इत्यादि जगहों में नाविकों को दिशा की सही जानकारी होती है, वो होता है दिक्सूची यंत्र। तो बच्चों, दिक्सूची यंत्र सागर में, समुद्रों में, जहाज में रहने वाले व्यक्तियों को दिशा दर्शाने का काम करता है, और यह दिक्सूची यंत्र भी चुंबकत्व के गुणधर्म के कारण ही इसमें यह कार्य करता है। ये दिक्सूची यंत्र क्या होता है, आकृति के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हो यह दिक्सूची यंत्र की आकृति है। यह दिशा दर्शाता है, उत्तर दिशा कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, ईस्ट कहाँ है। इसमें भी चुंबकत्व का गुणधर्म पाया जाता है। इस गुणधर्म के कारण ही दिक्सूची यंत्र कार्य करता है और दिशा की सही जानकारी हमें देता है। बच्चों, विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित चुंबक है। जो चुंबक है एक अलग अलग आकार के होते हैं। कोई गोल आकार का होता है, कोई चपटा आकार का होता है, कोई दंड आकार का होता है। आइए आकृति के माध्यम से हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दैनिक जीवन में हम दंड चुंबक, चकती चुंबक, नाल चुंबक, वृत्ताकार चुंबक, बेलनाकार चुंबक तथा छोटे आकार के बटन की तरह दिखने वाले चुंबकों का उपयोग करते हैं। आकृति में आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के मानव निर्मित चुंबक है। यहाँ पर आप देख रहे हो चुंबक में यू आकार का एक चुंबक है, गोल आकार का चुंबक है, दंड आकार का है, और दिक्सूची यंत्र चुंबक आप देख रहे हैं। इसका उपयोग किया जाता है, कपाटों में किया जाता है, अलग अलग जो है स्पीकर में देख रहे हैं। बहुत सारे चुंबक है जो भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और उनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। आइए आगे देखते हैं। बच्चों, चुंबक तो क्या होता है, इसका क्या उपयोग होता है। चुंबक की और चुंबकीय वस्तुओं को लादने और उतारने के लिए चुंबकत्व के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान में आप देखते हो एमआरआई हम निकालने जाते हैं, तो चिकित्सा विज्ञान में भी चुंबक का उपयोग किया जाता है। दिशा की जानकारी के लिए चुंबक का उपयोग किया जाता है दिक्सूचक यंत्र के रूप में। बिजली निर्माण करने में भी आज चुंबक का उपयोग किया जा रहा है, चुंबक के गुणधर्म का उपयोग किया जा रहा है। चुंबकीय क्रेनों में चुंबकत्व के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। बच्चों, कुछ आकृति के माध्यम से आप ये समझते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जो दिशा की जानकारी के लिए हमने दिक्सूची यंत्र दिखाया है। स्पीकर में चुंबक का उपयोग किया जा रहा है, जो हमारे ईयरफोन है, और आप देख रहे हो विद्युत में निर्माण करने में भी, और इसके अलावा टीवी है, फ्रिज है, इन सभी में चुंबकत्व के गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज के क्लास में हमने चुंबक क्या है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं और चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, इनका अध्ययन किया। बच्चों, चुंबक की विशेषताएं क्या है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो भी कमेंट है हमारे पास भेजिए, और अधिक से अधिक आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करिए, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद बच्चों।